हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो चलिए करते हैं एनालिसिस। तो कंटिन्यू फॉल के बाद आज मार्केट ने एक होप दिखाया और थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाया, बट डोंट ट्रैप इन दिस कैंडल बिकॉज अभी अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला नहीं है। अप ट्रेंड का कंफर्मेशन पेंडिंग है। तो जब तक अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा नहीं, तब तक हमको रिवर्सल आ गया ये सोचना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं एज पर वेल जनरेटर फॉर टुमारो ट्रेड प्लान। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। आवरली चार्ट ओपन यहाँ पे बैंक निफ्टी का। अगर मैं आवरली चार्ट में देखूं बैंक निफ्टी में, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन दिख रहा है। और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करते एक वेज आपको दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द वेज। एक वेज पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। इट मींस जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट कैन, बट अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला इस वेज में और उसके बाद जो उसका फॉलो अप आया, तो यहाँ पे बिगर फॉल हमको अभी भी दिख सकता है। सो डोंट ट्रैप। एक्सट्रीम बुलिश नहीं होना है, यहाँ पे फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है बिकॉज जो बियरिशनेस चल रहा है उसका इम्पेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये हल्का सा पुल बैक है। बोल सकते हैं एक रिट्रेसमेंट है जिसका ब्रेकडाउन फॉल को स्पीड अप कर सकता है। तो यहाँ पे हमको ट्रैप नहीं होना है। केयरफुली एज पर द इम्पोर्टेंट लेवल ट्रेड करना चाहिए। तो एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल लेवल क्या इंपॉर्टेंट लेवल है बाई सेल का, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्लियरली आवरली चार्ट में एक वेज है, यहाँ पे क्लियर हमको समझ में आ रहा है। तो टुमारो क्या इंपॉर्टेंस लेवल रहने वाला है, तो यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर्स में जितने दिखे दीज आर द स्टैटिक सपोर्ट्स, एंड जो रेड कलर में दिख रहे हैं दीज आर द स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो कल के डेट में हम अगर बैंक निफ्टी 48,840 का लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो हम यहाँ पे बुलिश रहने वाले हैं। और हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जहाँ पे अपसाइड की टारगेट 48,950 एंड 49,060 एंड 49,171 तक हमको दिख सकता है। 49,100 टू 49,171, ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे अलर्ट होना है। यहाँ से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस चीज के लिए हमको अलर्ट रहना है। तो अगर मार्केट ओपन होता है और 48,840 के ऊपर बुलिश कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जो हमको 49,060 तक के टारगेट ले सकता है। और 49,100 एंड 170 पे हमको अलर्ट रहना है बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस जो यहाँ से हमें रिवर्सल मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद प्रीमियम स्टॉप लॉस ऑफ 70 पॉइंट, जहाँ पे हमें डाउन साइड के लेवल 48,940 से लेके 48,840 तक के लेवल इजीली मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 48,600 का लेवल ब्रेक करता है और वहां पे बेरिश कैंडल बनाता है तो उसके नीचे हम बैंक निफ्टी में बेरिश हो जाएंगे और शॉर्ट ट्रेड प्लान करें जो आपको बैंक निफ्टी को 48,398 एंड 48,288 तक का लेवल इजीली दिखा सकता है। 48,288 का जो जोन है, 48,200 से लेकर 48,288 जो ये जोन है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे जहाँ पे हमें एक 100 से 200 पॉइंट की टारगेट अपसाइड के लिए दिखा सकता है। तो दीज आर द बेसिक ट्रेड आइडिया अबाउट द बैंक निफ्टी। मेजर फोकस आपको करना है कि ये जो वेज है इस वेज के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन है तो नो प्रॉब्लम। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और उसका फॉलो अप आएगा तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल देखने को मिल सकता है। ओके गाइस। तो अभी डिस्कस करते हैं हम निफ्टी के चार्ट की। तो निफ्टी का चार्ट अगर मैं ओपन करूं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन कर लिया मैंने निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी के चार्ट में भी अगर मैं आवरली चार्ट में जाऊं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मेरे को। दीज आर द ट्रेंड लाइन। वो देखिए आवरली चार्ट का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक प्राइस चलने न लगे मार्केट में बुलिशनेस नहीं रहेगा। और निफ्टी के लिए अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर निफ्टी को शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड देना है, ऊपर अभी 100-200 पॉइंट का मूवमेंट देना है, तो निफ्टी को 23,200 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा। आज की क्लोजिंग भी 23,200 के ऊपर
200 के पास में है, बट 200 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग नहीं है। तो अगर 23,200 के ऊपर क्लोज होता है, मार्केट अगर 23,200 के ऊपर क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग देता है, तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तो वहां पे हम अप ट्रेंड हमको 23,400 और 23,500 तक के लेवल हमने को दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर मार्केट आपका 23,200 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग देता है। तो 23,220, 23,230 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट टारगेट आपको 23,400 से 23,500 तक का बैंक निफ्टी में हमको शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। बट अगर निफ्टी 23,100 के नीचे ब्रेक डाउन कर, सॉरी 23,000 का लेवल ब्रेक डाउन करता है या 23,000 के नीचे क्लोज होता है, तो आपको शॉर्ट टर्म में 22,800 और 22,500 तक के लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। दिस आर द बेसिक आइडिया। इट मीन्स हमें क्या समझना है कि निफ्टी के केस में 23,220 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तब हमें ऊपर के 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। और अगर निफ्टी 22,000 मतलब 23,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये मान के चलिए कि आपको नीचे में 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। इट मीन्स यहाँ पे जो मेजर लेवल हमको देखना है, एक 23,000 का लेवल है, और उसके ऊपर जो मेजर लेवल है आपका 23.220 बोल सकते हैं आप, इसके ऊपर का लेवल है। इट मीन्स इसके ऊपर की क्लोजिंग हमारे लिए बुलिशनेस लाएगी 200 से 300 पॉइंट का, और इसके नीचे क्लोजिंग इजीली 200 से 300 पॉइंट का बियरिशनेस लाएगा। दीज आर द शॉर्ट टर्म व्यू। और अगर कल के ट्रेड की बात करें, तो यहाँ पे क्लियरली है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक प्राइस है, तो ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस, अगर बेयरिश कैंडल मिलेगा तो हम डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमें डाउन साइड के टारगेट दे सकते हैं। और चार्ट में आपको यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस ड्रॉ है, यहाँ पे स्टैटिक सपोर्ट ड्रॉ है। इसको मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट लेवल फॉर टुमारो। तो यहाँ पे अगर निफ्टी आपका 23,250 के ऊपर क्लोजिंग मतलब 5 मिनट ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको 23,320 और 23,400 तक का लेवल इजीली दे सकता है। 23,450 से 23,480 का जो लेवल रहने वाला है यहाँ पे 23,480, और इधर आपका 23,460, ये जो जोन रहने वाला है, यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर एनी हाउ निफ्टी यहाँ पहुंचता है, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, और विद 5 मिनट बियरिश कैंडल, जिसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे विद प्रीमियम 30 पॉइंट स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट रहने वाला है 23,400 और 23,320 का डाउन साइड के लिए। और अगर निफ्टी यहाँ इस जोन में कहीं ओपन होती है और मार्केट 23,252 के पास जाता है और यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाता है, तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो आपको इमीडिएटली 23,099 और 23,024 का टारगेट दिखा सकता है। अगर मार्केट 23,024 का लेवल ब्रेक करता है और वहां पे बियरिश कैंडल बनाता है, तो उसके नीचे डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस 30 पॉइंट इन प्रीमियम, जो हमको 22,948 और 22,872 का लेवल डाउन साइड में दिखा सकता है। 22,872 का जो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आपका 22,900 से लेके 22,872, ये जो लेवल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। इट मीन्स अगर आपको एनी हाउ मार्केट में 22,872 का लेवल मिलता है और यहाँ पे कोई 5 मिनट बुलिश कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है, जो आपको 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। इट मीन्स अगर 22,872 के पास में हमको 5 मिनट बुलिश कैंडल मिलती है, तो इसके ऊपर में हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको 22,948 और 23,024 तक के लेवल इजीली दिखा सकता है। अगर मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे रिवर्सल लेता है और 23,000 के टुवार्ड जाता है, तो एक बार अगर 23,000 का लेवल ब्रेक डाउन हो गया, तो अगर ब्रेक डाउन हुआ, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगेगा। और मार्केट अगर यहाँ पे आने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्सल लेता है, तो वापस यहाँ जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जहाँ पे हम फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और उसके नीचे हम आपको यहाँ पे वापस 22,948 तक के लेवल और 22,900 के लेवल हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो क्लियर सिनेरियो का ऐसा है निफ्टी के केस में
कि 23,260 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे और 23,000 के नीचे हम बियरिश रहेंगे। These are the basic idea about the Nifty as per the well generator technical plan. So अगर हम OI डाटा देखें तो OI डाटा क्या बोलता है, तो यहाँ पे मैं OI डाटा चेक करता हूँ। OI चार्ट देखते हैं तो OI चार्ट के अकॉर्डिंग क्या क्लियरिटी मिलती है। तो OI चार्ट अगर हम देखें निफ्टी के केस में यहाँ पे 16 जनवरी का हम यहाँ पे करंट एक्सपायरी का देख रहे हैं OI चार्ट। निफ्टी 50 का OI चार्ट यहाँ पे है। तो निफ्टी 50 का OI चार्ट क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपका 23,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इट मींस अगर कभी भी मार्केट 23,000 के नियर बाय आने की कोशिश करेगा तो वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, क्योंकि 23,000 के नीचे सक्सेसफुली डाउन ब्रेकडाउन देगा तब आपको कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल मिलेगा, लेकिन अदरवाइज 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा। तो इसके ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 23,000 के नियर बाय अगर मार्केट मिले तो आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान कीजिए, जो आपको 23,170 का तरफ लेके जा सकता है और वहां से आपको 23,200 तक का लेवल इजीली मिल सकता है। यहाँ पे अगर देखूं मैं इमीडिएटली 23,170 के ऊपर जहां भी क्लोजिंग है 23,176 का जो स्पॉट लेवल दिख रहा है, तो इसमें 23,200 के ऊपर 23,300 और 23,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। और मार्केट में कंटिन्यूस बुलिशनेस के बाद जैसे कि मैंने बोला था कि 23,460 और 480 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, जहां पे डेफिनेटली सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23,500 के पास स्ट्रॉन्ग ओआई डाटा है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट में कंटिन्यूएशन बुलिशनेस आता है तो 23,500 स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन रहने वाला है। तो यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन है कि 23,200 के नीचे मार्केट बेयरिश रहेगा, जो आपको 23,000 की तरफ लेके जा सकता है, और 23,200 के ऊपर मार्केट आपको 23,300 और 23,400 तक के लेवल दिखा सकता है एज पर द ओआई चार्ट। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी का देखें ओआई चार्ट, तो बैंक निफ्टी का क्या इंडिकेशन है। बैंक निफ्टी का ओआई चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टी भी क्लियर एक रेंज में फंसी हुई है, जो रेंज है आपका 48,500 से लेके 49,000। इट मीन्स अगर 49,000 के नियर बाई आता है को ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, 49,000 के नियर बाई आता है, तो यहाँ पे देखना है कि 49,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ग्रीन कैंडल की 49,000 से रिवर्सल मिल रहा है। अगर 49,000 से रिएक्शन मिल रहा है, एक बार अगर 49,000 से रिएक्शन मिले और उसके बाद वापस रिटेस्ट करने जाए 49,000 के पास, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो आपको क्लियर फॉल दिखाएगा। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए कि एक बार 49,000 का लेवल टच किया और वहां पे थोड़ा सा डाउन आके फिर से वापस रिटेस्ट करने गया, तो वहां पे जो बियरिश कैंडल बनेगा वहां पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो आपको फिर से 48,700 और 48,500 के लेवल हमको मार्केट में इजीली दिखा सकता है। हाँ, अगर 49,000 48,900 का लेवल ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे रिटेस्टिंग होती है, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जो आपको 49,500 तक के लेवल दिखा सकता है अपर साइड में। तो एज पर ओआई डाटा क्लियर सिनेरियो यहाँ पे मिल रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे लिए 48,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में बैंक निफ्टी में। अगर एनी हाउ मार्केट डाउन साइड ओपन होता है और डाउन साइड मूवमेंट देता है, तो 48,000 एक ऐसा एरिया रहेगा जहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, जो मार्केट को वापस से 48,500 से लेके 48,700 तक लेके आ सकता है। तो दीज आर द बेसिक आइडिया फ्रॉम द ओआई चार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी। तो दिस इज द बेसिक आइडिया जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे टुमारो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।